तो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, तो उसका आगे का क्वेश्चन करते हैं कुछ। तो x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या था आपका? अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो उसका क्या था, बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx। यहाँ अगर फंक्शन ऑफ x है तो यहाँ क्या रहता है, dx रहता है ना। फंक्शन ऑफ y रहेगा तो क्या रहेगा, dy रहेगा। फंक्शन ऑफ z रहेगा तो क्या रहेगा आपका, dz रहेगा, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n+1 और बटा में कितना, n+1। और आफ्टर इंटीग्रेशन एक हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर देते हैं। यही फॉर्मूला होता है ना, यही फॉर्मूला होता है ना, बोलते रहो। यस सर। ओके, तो एक क्वेश्चन अब बनाओ। जैसे दिया हुआ है, आपको इंटीग्रेट करना है ना, आई का वैल्यू। अब हम लोग डेफिनिट का एक केस बना दे रहा हूं। जैसे इंटीग्रेशन रहेगा 2dx है ना, या अभी एंडेफिनिट का ही बनाओ, डेफिनिट का भी छोड़ दे रहे हैं। इसमें लिमिट भी दिया जा सकता है, विदाउट लिमिट है, एंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इसको बनाओ तो इसमें ऐसे करेंगे जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में करते थे। अगर ये 2 कांस्टेंट है ना, तो जैसे डिफरेंशिएशन से बाहर करते थे, वैसे ही हम लोग इंटीग्रेशन से क्या कर देंगे, इसको बाहर कर देंगे। और यहाँ पर क्या है आपका, dx है। क्या है, dx है ना। तो ये तो 2 बाहर रहेगा, और dx 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 का इंटीग्रेशन क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से यहाँ पर हो जाएगा। और लास्ट में एक हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू दे देंगे, तो यही आपका हो जाएगा। इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x है ना। चलो इसी का दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे इंटीग्रेट करना है आपको, यहाँ पर दे दिया आपको x³ + 2। अगर ये फंक्शन ऑफ x है तो यहाँ पर साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, dx लिखेंगे। क्या लिखेंगे, dx। इसको करो तो याद रखना है, यहाँ फंक्शन ऑफ x होगा तो यहाँ dx होगा। फॉर्मेट याद रखना है। इस टाइप का शायद एक क्वेश्चन करवाया था मैं। तो चल यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बोलो। पहले क्या बताया था इसको, ये ऐसे ही रखो, ये ऑपरेटर होता है। पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x³ यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। प्लस है, प्लस यहाँ लिख देंगे। फिर ये 2 है और ये dx से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही था ना। अच्छा, कैसा इंटीग्रेशन है ये, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। कैसे पहचाने, यहाँ पर लिमिट नहीं दिया हुआ है ना। तो आफ्टर इंटीग्रेशन एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आपको आएगी। अब आगे वाला चलो, यहाँ ये तो एक ऑपरेटर होता है, इसको इस पे ऑपरेट कर दीजिए। तो क्या है, x³ dx। ओके, आप प्लस है, यहाँ प्लस दे देंगे। ये एक ऑपरेटर है, इसको इस पे हम लोग ऑपरेट कर देंगे, है ना। तो ये देखो, ये फंक्शन ऑफ x है तो ये dx है, ये तो 2 कांस्टेंट है, बाहर कर सकते हैं। तो इसका तो इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं। तो x⁴ वाला है तो क्या बैठेगा, बोलो, बोलते रहो। x के पावर क्या हो जाएगा, n+1 और बटा में n+1। यहाँ पर एक कांस्टेंट देते हैं, तो बाद ही में एक ही बार
दोनों के बजाय एक कांस्टेंट दे देंगे। यहाँ पर अगर कांस्टेंट मैं C1 लिखूं तो इसका इंटीग्रेशन हो गया कि नहीं? चलो यहाँ प्लस है, प्लस दे दूंगा, और ये तो 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, ये इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ dx हो जाएगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं। तो आपका वैल्यू कितना रहा है बोलो, x के पावर 4, और यहाँ बटा में क्या हो जाएगा 4, आप प्लस क्या है C1, यहाँ पर है आपका प्लस 2, तो कांस्टेंट है बाहर है, और dx 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 का इंटीग्रेशन क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट को जोड़ेंगे तो x हो जाएगा यहाँ, और आफ्टर इंटीग्रेशन एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू दे देंगे। याद रखना dt 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 को इंटीग्रेट करेंगे तो t आएगा, dx 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 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, है ना। अब चलो यहाँ पर लिख लो, तो x के पावर 4 बटा 4, यहाँ का क्या है प्लस 2x, C1 और C2 दो कांस्टेंट है, दोनों के बजाय एक लास्ट में कांस्टेंट दे देते हैं। इसीलिए जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे ना, तो इसका इंटीग्रेशन लिख दीजिए x टू दी पावर n+1 बटा n+1, C1 और C2 के बजाय लास्ट में एक कांस्टेंट दे देना रहता है, ठीक है। तो यही आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही बनाना है, मतलब जो फॉर्मूला यूज हो रहा है कौन सा यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx का, है ना। इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर n+1 और बटा में n+1, और इनडेफिनिट है कि डेफिनिट है बोलो, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन है? डेफिनिट। इनडेफिनिट ना, विदाउट लिमिट है ना, यहाँ लिमिट नहीं दिया गया। विदाउट लिमिट। हाँ, यस सर, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। देखो शादी हो रहा है, मेन ही चीज छोड़ रहे हो, तो ये सब चीजें ध्यान रखो बोर्ड पर। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, सबसे पहले देखो डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है ना। कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर लिमिट नहीं दिया रहेगा तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसके केस में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आती है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसी का केस पढ़ रहे हैं, अब फॉर्मूला एक ही है, यही है आपको। अब अगला क्वेश्चन बनाओ, तो अपने मन से दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ ये थोड़ा आपके लिए हार्ड हो जाएगा, छोटा सा देता हूं। ये फंक्शन ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर क्या होगा dx होगा, इसको बनाओ तो। x पे पावर 6/2 इंटू x प्लस c। अच्छा देखिएगा कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। चलो सबसे पहले क्या है, ये क्यों कोई पूछे आपसे कि डेफिनिट है कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, यहाँ विदाउट लिमिट है, इनडेफिनिट के केस में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आती है आफ्टर इंटीग्रेशन, ये याद रखो। अब चलो, अच्छा कोई इसमें पूछे आपको कि फंक्शन ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, बोलो तो फंक्शन ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना आपको 3x के पावर 5 दिया हुआ है। और जब फंक्शन ऑफ एक्स होता है तो यहाँ dx होगा, फंक्शन ऑफ y होगा तो dy होगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो चलो
हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट अगर कोई है तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दीजिए, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे तो x के पावर 5 और क्या हो जाएगा यहाँ dx हो जाएगा कि नहीं। चलो यस सर, तो ये 3 हो जाएगा, x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला है तो x के पावर x के पावर 5 + 1 / 5 + 1, और यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी तो ये 3 x के पावर 6 और बटा में कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो ये 2 हो जाएगा, x के पावर 6 बटा 2 प्लस c हो जाएगा। यही आंसर आ रहा था सर हम dx को x मान लिए थे बस, और नहीं, सब याद रखना ये तो पहचानने का मैं बार बार बोला कि आपको बहुत यहाँ क ख ग घ पढ़ना है, जो आपको मैथमेटिक्स आपका खुद मैथमेटिक्स है उसमें बहुत इंटीग्रेशन का फॉर्म याद रखना पड़ेगा, तभी आप जैसे वहां इंटीग्रेशन बाई पार्ट आएगा, बड़ा बड़ा आपको टर्म देगा, वहां पर हर एक का फॉर्मेट याद करना पड़ता है। ठीक है, तो यस सर, आपको बस फिजिक्स में बहुत सिंपल होगा कि यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स है तो यहाँ dx होना चाहिए, फंक्शन ऑफ y होगा तो यहाँ dy होना चाहिए, फंक्शन ऑफ t होगा तो यहाँ dt होना चाहिए। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन बनाओ। तो ये सब पहले बेसिक चीज इसका पहचान कि ये डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है। अगर इनडेफिनिट है तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आएगी आफ्टर इंटीग्रेशन। अच्छा, ज्यादातर जो 80% केसेज जो आएंगे फिजिक्स में वो आपको इसी टाइप के आएंगे, एक्स टू दी पावर एन वाला इंटीग्रेशन के केस में 80% बोल रहा हूँ आपको, तो बताओ कितना इजी है। लेकिन इसका आपको बहुत ज्यादा वहां पर मैथमेटिक्स में पढ़ना है, वहां 7 दिन अगर 6 दिन में एक क्वेश्चन नहीं बनाते हैं इंटीग्रेशन का तो आपका फॉर्मेट भूलने लगते हैं, डिफरेंशिएशन याद रहता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मेट भूलने लगते हैं। ये तो बहुत इजी है एक्स टू दी पावर एन का। ठीक है, तो अब बताइए, आप मैथ लिए हैं तो उस टाइप का ब्रेन रखिए। अब चलो, तो अब हम लोग इनडेफिनिट का केस देख लिए। ठीक है, अब डेफिनिट इंटीग्रेशन का केस देखते हैं। छोटा सा पहले क्वेश्चन उठाता हूं, है ना। डेफिनिट इंटीग्रेशन है ना, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ऐसे, आई का वैल्यू आई दे करके एन ये इसको लिखते हैं आई से, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ 1 to 4 दिया हुआ है और यहाँ पर 2 और dx दिया हुआ है। चलो इसको बताता हूँ, तो इसको कैसे बनाएंगे सबसे पहले। चलो तो यहाँ पर देखते हैं, ये 2 क्या है, कांस्टेंट है ना, 2 को इंटीग्रेशन से हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। आज जैसे इंडेफिनिट बनाते थे वैसे ही डेफिनिट बनाना है। इसमें एक है कि आफ्टर इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू उसमें पुट करनी रहती है, ये लोअर लिमिट होता है, इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट होता है ना, अपर लिमिट, ये अपर लिमिट होता है और ये क्या होता है आपका लोअर लिमिट होता लोअर है, ये लोअर लिमिट होता है। ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ dx है ना, और देखो ये 1 to 4 इसमें लिखो। ठीक है, अब चलो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो 2 तो बाहर है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो यहाँ x दे देंगे। अब dx का इंटीग्रेशन x होता है, यहाँ लिख दिए, और ये लोअर जो लिमिट है यहाँ पुट कर देंगे, और अपर लिमिट कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। अब आओ 2 तो बाहर था, अब इस x में क्या करते हैं, अपर वैल्यू को पुट करते हैं 4, और फिर माइनस देते हैं, माइनस दे करके लोअर लिमिट को इसमें x के जगह पुट करते हैं, तो कितना आ गया बोलो तो, 2 बाहर है यहाँ 3, तो कितना हो जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। मतलब इसका इंटीग्रेशन 6 होगा, क्या होगा 6 होगा। और डेफिनिट इंटीग्रेशन के केस में आफ्टर इंटीग्रेशन हमको इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू 0 आती है, क्या आती है 0 आती है। ठीक है, मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो याद रखना, जब लिमिट दिया रहेगा तो ये कैसा इंटीग्रेशन होगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन होगा। इसमें इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जैसे dx का इंटीग्रेशन x कर दिया, उसके बाद लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इसमें पुट करना रहता है, पहले अपर लिमिट को डालते हैं फिर माइनस दे करके लोअर लिमिट को डालते हैं, जो आता है वो आंसर हो जाएगा। और इस केस में आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू
जीरो होती है। क्या होती है? जीरो। इसीलिए देख रहे हैं कहीं सी लिखा हूं। आज जब वहां कैलकुलस पढ़ेंगे तो आपको सर वहां डिटेल पढ़ाएंगे कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, कट उठ जाता है, जीरो आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इतना समझना कि डेफिनिट इंटीग्रेशन का अगर केस है तो आफ्टर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आती है। तो हम लोग जैसे इंटीग्रेशन है उसको करेंगे, अपर लिमिट को पुट करेंगे, फिर माइनस दे करके लोअर लिमिट को हम लोग पुट करेंगे। यही चीज है। अब अगला क्वेश्चन बनाओ। यहां पर सेकेंड क्वेश्चन, जैसे आई का वैल्यू है, आई इज इक्वल टू -1 से 2 दिया हुआ है, आपको इंटीग्रेट करना है, x + 2 और यहाँ पर dx है। एक चीज आइडिया आया, जैसे इंडेफिनिट बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, आप बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट कर देंगे। ठीक है, और इसमें कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब बनाओ तो। फाइव कितना? 5 5 आ रहा है। कितना आ रहा है आंसर? यस 5 5। देखता हूं 5 आएगा। खूब अच्छा से बनाओ तो। 5 नहीं आ रहा है। इसी टाइप का ये भी बता दे रहा हूं, 80% क्वेश्चन आपको फिजिक्स में इसी टाइप के मिलेंगे। लिमिट वाले आएंगे, मतलब डेफिनिट इंटीग्रेशन आएगा, एकदम छोटा छोटा एल्जेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना रहेगा। ये कैसा फंक्शन है? एल्जेब्रिक फंक्शन है ना। तो यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स के जगह क्या है? x + 2, क्योंकि यहाँ dx लिखा हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ लिमिट पुट कर देंगे, तो ये डेफिनिट इंटीग्रेशन का केस है। तो चलो यही सब सीखो। तो सबसे पहले कोई पूछे कि ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है? डेफिनिट। हाँ, क्यों डेफिनिट है? क्योंकि इसमें लिमिट है। हाँ, क्योंकि लिमिट है। यही सब सीखो। अब चलो, तो लिमिट से घबराना नहीं, जैसे इंडेफिनिट का केस पढ़ते थे वैसे ही पढ़ेंगे, लास्ट में बस वैल्यू पुट कर देंगे, बस यही अंतर है, दूसरा कुछ नहीं है। चलो, इसमें सी का वैल्यू जीरो आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट का। तो चलो इसको पहले इंटीग्रेशन जैसे पढ़ते थे वैसे करो। अगर समझ में भी नहीं आया, अभी लिमिट छोड़ दो, इसका इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना, क्या बताया हूं, इसको इसमें पहले आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दो, तो x dx हो जाएगा। प्लस है, प्लस दे दो, है ना। फिर ये 2 है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो। अच्छा, और लिमिट देना चाहते हैं तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो, अब ये एक ऑपरेटर होता है, इसको इस पे ऑपरेट कर देंगे, या प्लस दे करके इसको इस पे ऑपरेट कर देंगे। तो चलो x dx हो जाएगा, है ना। और इसको इस पे ना ऑपरेट कर रहे हैं तो लिमिट दे दो यहाँ पर, प्लस है, प्लस दे देंगे, फिर इसको इस पे ऑपरेट करा देंगे, है ना। 2dx हो जाएगा, और यहाँ पर i लिख देंगे। बस इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, यहाँ जोड़ का चिन्ह है, जोड़ कर दो। तो चलो, तो आई का वैल्यू कितना आ गया पहले देखो तो। अच्छा, x dx, x के पावर यहाँ पर क्या है? 1 है कि नहीं?
तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x के पावर n प्लस 1 और बटा में n प्लस 1, है ना। और लास्ट में यहाँ तो कांस्टेंट का वैल्यू 0 होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस है प्लस दे देंगे। अच्छा लिमिट कैसे करेंगे बोलो तो, ये जो लोअर लिमिट होता है यहाँ आ जाता है, जो अपर लिमिट होता है वो यहाँ आ जाता है, प्लस है प्लस दे देंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा आपका। कहाँ से, ये -1 है यहाँ आ जाएगा, और 2 जो है यहाँ आ जाएगा, बस। अब ये क्या है, x² है और बटा में 2 है, -1 से 2 प्लस यहाँ 2 है। अब देखो पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं ना, तो 2 माइनस दे करके लोअर लिमिट को पुट करेंगे, याद रखना इसमें स्टूडेंट गड़बड़ हो जाते हैं। पहले अपर लिमिट को पुट कर दिया, माइनस फॉर्मूले में ही रहता है, माइनस लगाते हैं, और उसके बाद यहाँ वाला वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ वाला क्या है वैल्यू, -1 है ना। हाँ यही स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। अब चलो इसमें पुट करो तो कितना, 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर और बटा में क्या है 2 है। अच्छा फिर माइनस देंगे और तब इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो -1 का स्क्वायर और बटा में 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस है 2 और ये 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा कि नहीं, ये कितना होगा 4/2, और देखो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 है ना, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको मिटा दूं, तो यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा, तो देखो 2 माइनस कितना 1/2, और यहाँ पर क्या है +6। अब बताओ 2 में से हाफ जाएगा तो कितना आएगा बोलो, 1.5 नहीं होगा, 3/2 +6 एलसीएम ले लो, यहाँ 2 तो यहाँ 3 या प्लस ये कितना हो जाएगा 12, तो 15 क्या हो जाएगा 2, यही आंसर हो जाएगा आपका। कितना आ रहा था, तो खूब अच्छा से धीरे धीरे करके बताया। तो इसमें क्या है, जैसे इंटीग्रेशन करते हैं वैसे कर देना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट कर देना है, कितना आसान है। अब फॉर्मूला वही लगेगा x⁴n का, है ना, x के पावर n + 1 बटा n + 1, यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। ठीक है पुष्कर, बोलते रहो। यस सर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन बनाओ। इसको इंटीग्रेट करना है आपको, x - 1 और dx है आपको, ठीक है, और ये 0 से 2, तो सबसे पहले ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन है, डेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू लास्ट में 0 आएगी, कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट करके अब वैल्यू को पुट कर देना है, जैसे बताया वैसे पुट करके देखो तो कितना आंसर आ रहा है। ये तो सही से बनाओ, एकदम सिंपल है। मतलब एक चीज आया आपको कि फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन करते हैं, कोई फंक्शन दिया रहता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे इसमें फंक्शन ऑफ x क्या है x - 1, तो इस फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, अब वही इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक 0 से 2 तक, ठीक है। और इंटीग्रेशन हमको एरिया भी देता है, आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे।
क्या देता है, एरिया भी देता है। जैसे एरिया कैलकुलेट करते हैं ना आप, सर्कल का, स्क्वायर का, है ना, रेक्टेंगल का, तो उसी टाइप से ये एरिया भी देता है। आगे धीरे धीरे चलेंगे तो पढ़ेंगे, अभी तो सीख रहे हैं। कोई फंक्शन दिया रहेगा तो उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। आज ज्यादातर डिफरेंशिएशन जैसा इसमें नहीं पढ़ना है, एक दो फॉर्म फिजिक्स में ज्यादा आता है, वही याद कर लो, तो यही ज्यादा आता है। जीरो। जीरो आ रहा है, हाँ ठीक है, यस ये सर। सही बना है। जबकि जानते हैं इसमें आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर गलत दिया हुआ है, -1/2, जो गलत है, 0 होगा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। ये अच्छा लगा कि आप ये क्वेश्चन को बनाए। तो इसमें 3-4 बेसिक देखो कि फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, है ना। तो फंक्शन के जगह कोई पूछे, अब इसके अंदर में थोड़ा थोड़ा जाओ, फंक्शन कितना दिया हुआ है बोलो तो, x -1। अब कभी कभी लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको इसी को दे देगा कि एक ये फंक्शन दे देगा, कहेगा इंटीग्रेट दिस फंक्शन फ्रॉम 0 to 2, तो लोअर लिमिट हो जाएगा 0 और अपर लिमिट क्या हो जाएगा 2। ऐसे भी लैंग्वेज में लिखा रहेगा तो उसको इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, 0 से आपको 2 तक। ठीक है, तो ये तो हमने दे दिया, आपको अभी सिखा रहे हैं। तो फंक्शन ऑफ एक्स दे दिया, यहाँ dx है, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से 2, दिया हुआ है। अगर लैंग्वेज में लिख देता, ये फंक्शन दे देता, कहता इंटीग्रेट दिस फंक्शन फ्रॉम 0 to 2, तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, अपर लिमिट 2 हो जाएगा। तो अपने से भी लिख के बनाना होगा। ठीक है, तो चलो फंक्शन ऑफ एक्स ये दिया हुआ है। अब इंटीग्रेशन चलो करते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा, चलो तो पहले इसको लिखो। 0 से कितना है आपका 2 है, और ये है x -1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। तो सबसे पहले नहीं भी समझ में आया ना, तो जैसे आप इंडेफिनिट करते थे ना, वैसे ही अब इंटीग्रेट कर देना है। बहुत इंटेलिजेंट चीज है। मैं शुरुआत में ही बोला कि आप जब कैलकुलस पढ़ेंगे तो एक सप्ताह छोड़ देंगे ना इसके क्वेश्चन करना, जो आपके लेवल का आता है, IIT JEE एडवांस में आता है, तो प्रैक्टिस में रखना पड़ता है इंटीग्रेशन को, नहीं तो भूल जाएंगे उसके फॉर्म को। ये तो हमेशा याद रहेगा जो फिजिक्स में यूज होगा, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट बड़ा टफ वहां पढ़ना है। इंटीग्रल कैलकुलस ही पढ़ना है, सबसे ज्यादा यही आपको फंसाएगा वहां। ठीक है, तो अभी से ही इसको पढ़ना स्टार्ट करो। तो चलो अब थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया कि जैसे इंटीग्रेशन करते थे वैसे कर देंगे, और लिमिट को लास्ट में पुट कर देंगे, यही सीखना। ठीक है, तो चलो इस केस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो अब चलते हैं, इसको 0 से 2 लिख भी दे रहा हूं। यहां पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, x dx हो जाएगा। ठीक है, माइनस है, माइनस दे देंगे, फिर 1 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो dx हो जाएगा। ठीक है, अब चलो ये एक ऑपरेटर होता है, इसको इस पे ऑपरेट करा दो। तो 0 से 2 इसको इस पे ऑपरेट करा दिया, x dx, है ना। माइनस है, माइनस दे दिया, इसको इस पे ऑपरेट करा दिया, है ना। और 0 से कहां तक है 2, ये इसको इंटीग्रेट करना है और इसको इंटीग्रेट करना है। जो यहां से आएगा और जो यहां से आएगा घटा देना है। देखो तो x dx का क्या होगा, यहाँ पावर में 1 है ना, x के पावर n+1 और बटा में n+1, और कहां से कहां तक 0 से लोअर लिमिट अब यहां दे देते हैं, और अपर लिमिट कहां देते हैं, लोअर लिमिट यहाँ, है ना।
और अपर लिमिट कहाँ, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लिख देते हैं। फिर माइनस है माइनस, और dx 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 को छोटा छोटा पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x मिल जाता है। और लोअर लिमिट जो यहाँ है यहाँ आ जाएगा, जो अपर लिमिट है वो यहाँ आ जाएगा। बस यही करना हो तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं। तो ये कितना होगा, देखो एक्स स्क्वायर और बटा में क्या है 2 है, कहां से कहां तक 0 से 2 है ना, माइनस है एक्स है तो यहाँ पर अभी लिख ही दे रहा हूं 0 से 2, ठीक है। अब जानते हैं क्या करो, हमेशा ये 2 अंदर में है ना कांस्टेंट, इसको बाहर ही कर लो, आसान रहेगा। और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक 0 से 2, और माइनस यहाँ पर क्या है एक्स और 0 से क्या है आपका 2 है, तो मिटा दे रहा हूं। तो अब करेंगे क्या, यहाँ पहले अपर लिमिट को इसमें पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और फिर माइनस देते हैं ना, ये याद रखना स्टूडेंट, यही गलती करते हैं, माइनस देंगे और फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, एक्स के जगह 0 पुट करेंगे तो माइनस है माइनस, अब 2 यहाँ रखेंगे और फिर माइनस दे करके लोअर लिमिट को यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो कितना रहा है बोलो 0 आ जा रहा है। तो ये सही बनाए हैं आप, आपके लिए इतना करके लिखा, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगा तो 1 लाइन 2 लाइन में ये सब बनता है, ठीक है। Yes. लेकिन आपके लिए अभी यही भारी लग रहा होगा, ये क्या सांप टाइप का बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन को करना है। अब अगला क्वेश्चन करो, अब ऐसे लैंग्वेज में दिया रहेगा, अब लैंग्वेज में भी समझा करो। अब जैसे ऐसे लैंग्वेज लिख देगा, जैसे क्वेश्चन इस फॉर्म में जैसे देगा इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, है ना, देन यहाँ इंटीग्रेशन का साइन दे देगा और कहेगा 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर लिख देगा y dx, क्या लिख देगा y dx विल बी। अब फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें दिया हुआ है x³/3 + c दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया हुआ है 1/3, सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2/3 और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 0। क्या दिया हुआ है 0। बनाओ तो अच्छा पुष्कर क्या बताया हूं, अच्छा ये y क्या दिया हुआ है x² दिया हुआ है। अब y किसका फंक्शन है तो लिखना y इज ए फंक्शन ऑफ x। आप मैथ के स्टूडेंट है, आप शुरुआती में बताया था कि y x पे डिपेंड कर रहा है, तो लिखेंगे इसको मैथ का भाषा y इज ए फंक्शन ऑफ x। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है x²। हम लोग इंटीग्रेशन किसका करते हैं फंक्शन का करते हैं। आपको लिखा है यहाँ देन इंटीग्रेट 0 to 1 y dx, मतलब इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक 0 से 1 तक, और यहाँ लिखा है y dx। तो अब चलो 0 से 1 y क्या है फंक्शन ऑफ x है कि नहीं, क्या बताया हूं अगर फंक्शन ऑफ x है तो यहाँ dx रहता है, ओके। और ये 0 से 1 फंक्शन ऑफ x के जगह क्या है x² और यहाँ dx है कि नहीं, एकदम देखो उसी फॉर्मेट में बैठ रहा है कि नहीं। अब x⁴n वाला फॉर्मूला है तो क्या हो जाएगा बोलो x के पावर n+1 और बटा में n+1। और आप भी जानते हैं यहाँ लिमिट है तो यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू नहीं आएगी, और यहाँ पर हम लोग ये जो अपर लिमिट है यहाँ आ जाता है, जो लोअर होता है वो यहाँ पुट कर देते हैं। उसके बाद देखो ऊपर में हो गया x³ और नीचे में 3 है, 3 को बाहर कर लो, है ना, और 0 से क्या हो जाएगा 1, यही तो करना है। अब आओ 1/3 तो बाहर है, पहले इस अपर लिमिट को इसमें पुट करेंगे तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, और माइनस दे करके 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0, तो कितना आ गया 1/3 आपको आंसर आ गया। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, यही हो जाएगा कि नहीं। तो लैंग्वेज में देखो ऐसे ही पढ़ना है,
y से घबराना नहीं, y फंक्शन ऑफ x है तभी यहाँ dx है। समझ लेना कि यहाँ पर dx दिया हुआ है तो यहाँ ये y जो होना चाहिए फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। अगर यहाँ dt रहता तो y फंक्शन ऑफ t रहता। ओके। अच्छा एक और ऐसे, अब आप मैथ के स्टूडेंट हैं, यहाँ एक कांस्टेंट की वैल्यू दिया हुआ है तो ये तो इंडेफिनिट का केस होता है ना, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है। अब मैं तो कैलकुलेट करके आंसर भी ले दिया 1/3, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बनाओ। एक क्वेश्चन और बन जाएगा, इसको बनाओ तुम। अब ऐसे लैंग्वेज में लिखेगा, इफ y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 4, ये दिया हुआ है। देन ऐसे दे दिया है, सांप टाइप का फोटो बना दिया है, y dx दिया हुआ है, y dx विल बी, यहां पर फिल इन दी ब्लैंक्स है, क्या होगा? बनाओ तो। अच्छा सबसे पहले बताओ, ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है? इंडेफिनिट। हाँ, तो इसके केस में एक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी आफ्टर इंटीग्रेशन, आएगी। Yes, लास्ट sir. में एक सलामी दे देते हैं। अब चलो, ये y किसका फंक्शन है? पहचानो रूल, यहाँ dx X दिया का। हुआ है, मतलब यहाँ जो y है ये किसका फंक्शन होना चाहिए? x X का। का। देखो दिया हुआ है, आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो कहा जाता है y डिपेंड्स ऑन x। इसको मैथ में हम लोग क्या लिखते हैं? y इज ए फंक्शन ऑफ x, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 3x² प्लस 2x प्लस 4 दिया हुआ है ना। और ये y के जगह ये फंक्शन ऑफ x यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि dx है तो यहाँ फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। यहाँ लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है इंटीग्रेशन के बाद एक सलामी यहाँ आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो चलो, तो इसी को इंटीग्रेट करना है, तो ऐसे i से करेंगे और इसको फोटो लेंगे, y के जगह क्या लिखेंगे? फंक्शन ऑफ x लिखेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। तो चलो, फंक्शन ऑफ x के जगह ये हो जाएगा आपका 3x² प्लस 2x प्लस 4, और यहाँ dx है। इसको तो बनाते थे कैसे, खूब बनाए हैं। इसको पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको अभी ऐसे ही रखिए, ये ऑपरेटर होता है। तो ये 3x² और क्या हो जाएगा? dx प्लस है, प्लस दे देंगे, फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x dx है ना, और फिर प्लस 4 dx आपका हो जाएगा। ठीक है। अब आओ, तो इसी को सजा के लिखेंगे, तो देखो ये ऑपरेटर होता है, इसको इस पे ऑपरेट करा दीजिए, तो 3x² क्या होगा आपका? dx हो जाएगा, x² प्लस इसको इस पे ऑपरेट करा देंगे तो 2x dx हो जाएगा। ठीक है। आप फिर प्लस दे देंगे या इंटीग्रेशन इसको इस पे ऑपरेट करा देंगे, 4 क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। यही हो जाएगा कि नहीं? अब यहाँ पर लिख देंगे। तो अब बताओ, इसमें 3 तो कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, x² क्या होगा? dx। अच्छा प्लस है, प्लस दे देंगे, यहाँ 2 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? x dx हो जाएगा। प्लस है, 4 क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है, तो बाहर कर देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? dx आपका आ जाएगा। ठीक है। चलो, अब तो ये आसान है, अब डायरेक्ट लिखूं, यहाँ 3 है, x² है ना, तो x³ हो जाएगा कि नहीं? बोलो बोलो, x³ हो जाएगा, बटा में कितना? 3 हो जाएगा कि नहीं इसका? चलो, यहाँ पर एक C1 नहीं लिखता हूँ, लास्ट में एक सलामी, तीनों के बदला में एक मिल जाएगा, प्लस है, प्लस दे दे रहा हूँ। यहाँ 2 है, x dx का क्या हो जाएगा? पावर में 1 है तो यहाँ हाँ बटा में 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 है, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, और लास्ट में एक सलामी यहाँ पर दे दीजिए। ठीक है। अब इसको मिटा करके इसमें लिख दे रहा, तो ऐसे ही बनाना,
ठीक है, तो ये आपको कितना आ जाएगा, देखो तो ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी आ गया, यही आंसर हो। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा ना। तो पहचानो कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन है। एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1। एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन होगा तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी आफ्टर इंटीग्रेशन, और डेफिनिट रहेगा तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, ठीक है। अब चलो, तो कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा, उसको बनाना। अब कल Yes. पढ़ेंगे हम लोग।